अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग अ यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 8 हमारे पास चल रहा है एंड चैप्टर नेम इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इससे पहले हम लोगों ने जो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस डिस्कस किया है और मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूँ कि एसिड और बेस के हमारे पास 3 टोटल कॉन्सेप्ट हैं। उनमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है। आर्हीनियस अपने कॉन्सेप्ट में क्या बताता है कि किसी भी सब्सटेंस को हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करें और वो H+ आयन दे तो वो हमारे पास क्या होता है, एसिड होता है। और अगर किसी सब्सटेंस को हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करें और वो OH- आयन दे तो वो हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। ठीक है। और लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है हमारी बुक के अंदर नहीं है, तो हमने सिर्फ जो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस आउट किया था। और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्या कहता है कि प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेसिस। ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या किया था, प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट पेश किया था, लेकिन उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने डिस्कस आउट भी किया था। तो एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था G.N. लिविस। इन्होंने 1923 के अंदर ये थ्योरी पेश की थी, लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बेसिकली जो लिविस थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पेश किया था, जैसे कि हमारे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने जो है वो प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट पेश किया था। G.N. लिविस ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पेश किया था अकॉर्डिंग टू एसिड एंड बेस। और क्या कहती है ये थ्योरी, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर होंगी, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू G.N. लिविस इन 1923 के अंदर G.N. लिविस ने एक कॉन्सेप्ट पेश किया और ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि G.N. लिविस ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पेश किया था, तो ये कहता है कि हर वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके वो हमारे पास एसिड होता है। और whereas base is a substance that can donate electron pair, यानी कि इनके मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो है वो एसिड है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस है। तो लिविस एसिड और बेस आर कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। जो एसिड है हमारे पास वो हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफिलिक कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन पसंद है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। रादर देन जो बेस होता है हमारे पास, बेस इज न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियस लविंग होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ठीक है। तो हमें इस बात से पता चलता है कि एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जबकि जो हमारे पास बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का काम कर रहा होता है। तो आइए इसी को हम जो है एग्जाम्पल के तौर पर इक्वेशन में भी देख लेते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि AlCl3 जो है रिएक्शन कर रहा है अमोनिया के साथ NH3 के साथ। अब यहाँ मैंने आपके सामने AlCl3 का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया है और NH3 का जो स्ट्रक्चर है वो भी ड्रॉ किया है। अब यहाँ आप देखें कि जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ने 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के साथ जो है 3 मॉलिक्यूल के एटम्स के साथ जो है इसने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया है। अब यहाँ देखें, यहाँ इसके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो होता ये है कि जो अमोनिया है, अमोनिया के पास हमें पता है कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर मौजूद होता है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में मैं आपको जो है तीसरे चैप्टर के अंदर भी बता चुका हूँ। बॉन्ड पेयर एक ऐसा पेयर होता है कि जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, जबकि लोन पेयर बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। ये जो बाकी 3 पेयर्स हैं इनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं अमोनिया के अंदर, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ये जो लास्ट वाला पेयर है इसको हम लोन पेयर कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेता। तो होता ये है कि अमोनिया अपना ये जो लोन पेयर है ये डोनेट कर देता है किसको, AlCl3 को।
तो यहां आप देख सकते हैं कि अमोनिया ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया। तो हमें इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक पता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हमारे पास क्या होता है, बेस होता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हमारे पास एसिड होता है। और इन दोनों के नतीजे में हमारे पास कौन सा बॉन्ड बना, हमारे पास बना डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें वन साइडेड जो है वो शेयरिंग हो रही होती है। अब यहां भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हो रही है। आप ये कहेंगे सर कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी होती है, तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर वन साइड जो है वो शेयरिंग होती है। तो इस मॉलिक्यूल में भी अमोनिया जो है अपने लोन पेयर को या फिर इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है सिंगल साइड से। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट हो रहा है और बाय मींस ऑफ दैट हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डेटिव बॉन्ड बन रहा है, या इसी को हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट एंड एसिड एंड लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, AlCl3 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये लेविस एसिड है, जबकि अमोनिया जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो ये क्या है, लेविस बेस कहलाता है। और इसके नतीजे में हमारे पास ये वाला कंपाउंड मिलकर सामने आता है। तो ये एग्जांपल थी किसकी, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बफर सोल्यूशन से रिलेटेड और सॉल्ट से रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।